लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि यहाँ पे जो है बारिश नहीं अंदर आती, हीर की कब्र फट गई। तो जब भी आप किसी मुकद्दस मकामात पे जाएंगे ना, तो आपको पाकिस्तानियों जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानियों की एक हरकत लाजमी देखने को मिलेगी, वो ये है ज़ेब मुनाजात जमा मलाइका ननकाना साहब। और भी है लाली जमा पालू, पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आगे करते हैं व्लॉग शुरू। तो आज हमारा जो रूट है वो है जंग का। जंग जिस नाम से मशहूर है वो है माई हीर। आप समझ तो गए होंगे, आज हम आपको लेके जा रहे हैं माई हीर के दरबार पे। तो कुछ वहाँ पे काम था, साथ साथ वो काम था तो सारे का मैंने कहा सोचा चलें साथ में आपको ना माई हीर का दरबार दिखाएंगे, ठीक है, और उनकी जो है हिस्ट्री जो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आए हमारे साथ, चले आपको जंग लेके जाते हैं। जी, तो रास्ते में जा रहे थे तो माशाल्लाह देखें मौसम बड़ा लेवल का हो गया भाई साहब। बहुत धूप थी जब निकले थे फैसलाबाद में, लेकिन अभी तो मौसम बड़ा भाई खूबसूरत हो रहा है, चिल वाला हो गया जी। तो अभी बिल्कुल पास आ गए हैं। ये वो गलियां थी जहाँ पे रांझा और हीर ने टाइम गुजारा था। रांझा यहाँ पे जो हीर की मछलियाँ वो चराया करता था और हीर उसके पीछे पीछे चूरी लेके जाती थी। जी, तो अभी हम आ गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं माई हीर के दरबार पे। तो अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे, अंदर का व्यू दिखाएंगे, साथ में जो इसकी हिस्ट्री है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस सन में ये इधर आई और किस हिसाब से उन्होंने सारा जो आपके मामला थे सभी आपको हम अंदर जाके बताएंगे आगे। हेलो, जी, तो अभी हम दरबार के बिल्कुल अंदर खड़े हैं। तो अभी हमारे साथ नेम भाई हैं जो इस दरबार के केयर टेकर हैं। तो अभी हम उनसे मालूम करेंगे कि जो उनकी जो मेन हिस्ट्री है वो क्या है। जो लोग कहते हैं उनकी बात सच भी है या नहीं, तो अभी इनसे जानेंगे हम नेम से। तो तो सर आपको कितनी देर होगी यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? 5 साल हो गए। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे इनकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरह यहाँ पे आए और किस तरह जो मामला हुए, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। ये माई हीर और मियाँ रांझा दोनों को एक ही मिजाज है। जी। जो माई हीर थी वो जंग की रहने वाली थी, जो रांझा था वो तख्त हज़ारा सरगोदे का रहने वाला था। जी। तो ये उस दौर में 876 हिजरी में इनका विसाल हुआ है, आज से तकरीबन 650-700 साल पहले। ठीक है। तो ये उस दौर में सारा दरिया चिनाब का इलाका होता था। ये दरिया के किनारे पे एक किला था टीपा। तो ये दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। इनके घर वाले अच्छा नहीं समझते थे, तो इन्होंने इधर आके दुआ मांगी कि अल्लाह अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें जगह दो। इसी जगह पे ज़मीन को गई, दोनों नीचे चले गए। जब नीचे गया तो माँ ईद की जो चादर थी उसका पल्लू जो था वो कपड़ा बह रह गया।
निशानी के तौर पे। तो ये सारा दरिया का इलाका होता था, बाग बेटा होता था, तो बेलोर लोधी बादशाह था उस दौर में जी। तो वो अपनी फौज के जरिए यहाँ से गुजरा। उन्होंने कहा कि ये ऊंची जगह है, रात को यहाँ पे स्टे करते हैं। उन्होंने रात को यहाँ पे स्टे किया, कहते हैं उन्होंने ख्वाब में ज़्यादा हुई कि हमारा दरबार तमीर कराओ। इसकी बुनियाद बेलोर लोधी बादशाह ने रखी है 876 हिजरी में। बाकी काम तो होता रहता है। ये तो सुनने में देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि पहले जो है ईद को उन्होंने बेहोश करके दफना दिया था, बाद में फिर वो राजा आया, फिर वो उन्होंने आके कब्र को दोबारा खोला, फिर अंदर चला गया। इस तरह की स्टोरी जो लोग बताते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उस दौर में तो देखा नहीं है, हमने भी सुनी सुनाई बात कर लिया है। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक यही है कि दोनों की यही किया है। अच्छा। ऐसे किसी की कब्र को दोबारा खोद भी नहीं सकते। ठीक है। तो फिल्म वगैरह तो बाद में बनी है, लेकिन उस दौर में कैमरे वगैरह भी नहीं होते थे। ये शूटिंग वगैरह तो बाद में हुई है, ख्याली कह रहे हैं जैसे। लेकिन जो हकीकत पे मबनी है वो यही कहते हैं कि ये दोनों की एक मिसाल है। अच्छा। तो बेलोर लोधी ने जब ये बिल्डिंग तमीर करवाई तो छत ऊपर बन गई मुकम्मल। इस टाइम ऊपर छत नहीं है जी। तो रात को गए घर, तो सुबह आए तो छत नहीं थी, गिरी पड़ी थी। दूसरी दफ़ा फिर तमीर गई, 3 दफ़ा छत बनाई है, कहते हैं 3 दफ़ा गिर जाती है। उसके बाद छत ओपन ही है। तो काफ़ी लोगों का यही कहना है कि अंदर बारिश नहीं आती। हाँ, वो बिल्कुल गलत है। बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन इसकी छत की डायरेक्शन और बनावट और गुलाई इस तरह की है, अगर आप दिखा सकें तो जब हवा आंधी के साथ बारिश आती है ना, तो फिर वो अंदर काम आती है, असर आती है सब चीज़। इसकी गुलाई इस तरह की ढलान की तरह है। तो बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश आती है। बाकी पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपनी मन्नत मुराद के लिए। करने वाली अल्लाह की ज़ात पूरी है। धागे भी बांधते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि ज़्यादातर शादी के लिए मन्नत मांगी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हर किस्म की मन्नत लोग मांगते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपनी मन्नत मुराद के लिए। ये चूड़ियाँ बांधते हैं, धागे बांधते हैं। तो लोग, मुझे 5 साल यहाँ पे हो गए, काफ़ी लोगों की मेरे सामने मन्नत पूरी भी हुई है। अच्छा। तो आगे वो लेकिन लोगों की मन्नत पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे एक दूसरे को बताते हैं। हाँ। फिर वो यहाँ पे आते हैं। वैसे भी ये पूरी दुनिया में मशहूर है, माँ ये लोग मियाँ रांझे के पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ। जब भी आप किसी मुकद्दस मकामात पे जाएंगे ना, तो आपको पाकिस्तानियों जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानियों की एक हरकत लाजमी देखने को मिलेगी, वो ये है मुनाजात जमा मलाइका ननकाना साहब। और भी है तकील अली जमा पालू, पता नहीं ये देखिए क्या क्या है, खालिद क्यूट आर दिल आर। ये मजे की देखिए, देखे एन दिल सिंगल लै एनू कोई लब्भी नहीं नाल सिंगल लिखता आर पता नहीं की लिया शेड्यूल सिंगल। ये देखिए मुकद्दस मकामात की पाकिस्तानी ये हालत करते हैं, अपना नाम इस तरह लेके जाते हैं यानी कि पता नहीं कुछ जन्नत का टिकट है, उसके ऊपर अपना नाम लिखवा लें तो हो जाएगा। अरे कम से कम यार मुकद्दस मकामात की तो इज्जत करो। आप आए हो यहाँ पे, आके आप फातिहा करो, चले जाओ। ये सब करने से आपको क्या मिलेगा ये? तो जी अभी हम दरबार के बिल्कुल पास खड़े हैं। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाह रहा था कि लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि यहाँ पे जो है बारिश नहीं अंदर आती, हीर की कब्र फट गई, दोनों अंदर चले गए। ये सब चीज़ें झूठ है। हमें यहाँ से पता भी किया, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। बारिश भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर बारिश भी आती है, हर चीज़ आती है, हवा भी आती है, हर चीज़ आती है। और मेन मकसद हमारा यहाँ पे आना, सिर्फ दरबार पे आने का मकसद सिर्फ लोगों को एक पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताने का था, और हमारा दरबार पे आने का मकसद कोई नहीं था। ठीक है, तो बस हम इसलिए आए थे कि जो पुरानी हमारी हिस्ट्री है वो लोगों तक पता चले, लोगों को उनके बारे में मालूमात हो कि लोग किस जगह पे हैं और ये कब यहाँ पे आए थे, उनका सारा जो था बायोडाटा, हम बस उसी के लिए यहाँ पे आए थे।